नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं आदित्य नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की सच्ची कहानी जो कि इंडिया में नहीं लंदन में घटी थी। एक ऐसी खौफनाक घटना है जो सीधे सीधे जुड़ी हुई है 3 सर वाली चुड़ैल से। एक ऐसी चुड़ैल जिसको देखे जाने के कई सारी वारदात मुंबई से भी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, क्या वही चुड़ैल इस दुनिया में वापस आ चुकी है? आइए इस घटना को डिटेल में समझते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये बात है सन 2019 की। आदित्य के पिताजी लंदन में अपने बिजनेस को लेकर सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे मुंबई में आदित्य और आदित्य की मम्मी रहते थे, अच्छे से जीवन काट रहे थे कि लॉकडाउन का टाइम आ गया। काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा 2020 में। इस दुनिया को आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। फिर 2021 में चीजें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी। तो आदित्य और आदित्य की मम्मी ने यह डिसाइड किया कि चलो अब यहां पर नहीं रहेंगे, कुछ टाइम के लिए लंदन में सेटल हो जाते हैं। पिताजी तो रहते ही हैं आदित्य के, वहां पे सब मिलजुल के रहेंगे तो कोई परेशानी होगी तो सब लोग मिलजुल के सामना करेंगे ना, यहाँ पे अकेले पड़ गए तो क्या होगा। तो ये लोग ये सोच के मुंबई से लंदन में सेटल हो जाते हैं। कब? सन 2021 में। 2021 में सेटल हो गए। अब बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ें चलने लगी, स्कूल वगैरह वहाँ पे चालू हो गए थे। तो आदित्य जहाँ पर रहता था, मतलब आदित्य के पिताजी, आदित्य की मम्मी और आदित्य जहाँ पर लंदन में रहा करते थे, वहाँ से आदित्य का स्कूल काफ़ी दूरी पर था। तो स्कूल जाने के लिए उसे एक ट्रेन पकड़नी पड़ती, ट्रेन के बाद एक बस चेंज करनी पड़ती, फिर उसके बाद दूसरी बस पकड़नी पड़ती और फिर वो अपने स्कूल पहुँच पाता। कुछ दिनों तक जैसे तैसे करके सेटल किया गया, मामले को मैनेज किया गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सब लोगों ने सोचा नहीं यार, आदित्य को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल का टाइमिंग अगर 8:30 बजे से शुरू होता है तो उसे बहुत सुबह निकलना पड़ता है, और जब भी छुट्टी होती है उसके 2-3 घंटे बाद वो घर पहुंच पाता है। तो चीज़ों में अच्छे से मज़ा नहीं आ रहा है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ कहीं भी हम लोग अभी रह रहे हैं उस घर को छोड़ देते हैं और एक ऐसा घर पकड़ लेते हैं जो कि आदित्य के स्कूल के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। तो घर की तलाश में लग जाते हैं और ठीक एक हफ्ते में इन्हें एक घर मिल भी जाता है। अब बात आ चुकी थी सन 2022 में। ये लोग जहाँ पर रह रहे थे वो एक काफ़ी पुरानी सोसाइटी थी, अप्रॉक्स 40 साल पहले की सोसाइटी। अपार्टमेंट्स नहीं थे, ऐसे प्रॉपर घर बने हुए थे सोसाइटी में। इनकी सोसाइटी से जो स्कूल की दूरी थी वो केवल एक बस की थी। जी हाँ, अब आदित्य को स्कूल जाना होता तो एक ही बस पकड़ता और वो अपने स्कूल पहुंच जाता। लेकिन जहाँ पर इनका घर था, मतलब जहाँ पर वो सोसाइटी में जो घर था, वहाँ से बस स्टॉप तक की दूरी थोड़ी सी थी, थोड़ा सा चलना पड़ता। और वो बस स्टॉप तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, एक तो सीधा सीधा नॉर्मल वाला रास्ता और एक वो रास्ता जो कि एक बहुत ही पुराने पार्क से होता हुआ जाता। एक इतना ज़्यादा पुराना पार्क जिसके इतिहास को तो लोग ढंग से भी नहीं जानते थे, बहुत ही ज़्यादा पुराना। कुछ लोग कहते थे 200 साल पुराना है, कुछ लोग कहते थे 300 साल पुराना है, कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ बसा ही नहीं था भाई, ये बस्ती वगैरह कुछ नहीं थी, तब का ये पार्क है। मतलब ये पूरा अपना जो सिटी एरिया था उससे बहुत बाहर का था, यहाँ पर फिर चीज़ें बसने लगी। तो वो जो पार्क था ना, वहाँ पे लोग बहुत ही अजीब व गरीब एक्टिविटीज़ फील करते थे। मतलब उस पार्क को ना वहाँ के लोग मनहूस कहते थे। हालांकि कुछ घटना किसी के साथ वहाँ पर हुई नहीं थी, लेकिन लोग कहते थे कि ये पार्क मनहूस है। उस पार्क से जब भी कोई आता जाता है उसके साथ निगेटिविटी जुड़ जाती है। अब आदित्य जो था 13 साल का लड़का, वो ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। वो बोलता था ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता है। और वो शहरों में पला बड़ा लड़का था, मुंबई में रहता था, मुंबई से लंदन में गया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा वैसा था कि उसको ये सारी चीज़ों में ट्रस्ट नहीं होता था, वो खाली साइंस के ऊपर विश्वास करता था। तो क्या सोचता था कि उतना लंबा रास्ते से घूम के जाने से बेटर है कि मैं छोटा वाला रास्ता पकड़ूं और मैं वो पार्क से होते हुए अपने बस स्टॉप तक पहुंचूं। और ये वही करता, पार्क से होता हुआ बस स्टॉप तक पहुंचता। और जब ये सुबह सुबह पार्क की तरफ जाता, पार्क में एंटर भी करता, तो क्या पाता कि पार्क में वो सुबह सुबह अकेला नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ और लोग जाते हैं। सोसाइटी की एक आंटी है, वो भी टहलने के लिए जाती है। एक अंकल है, अपने डॉग को घुमाने के लिए आते हैं। कुछ लोग वहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आते हैं। तो ये सोचने लगा कि देखो, लोग डरते हैं तो डरने दो, कुछ लोग तो आते हैं ना, मतलब चीज़ें नहीं हैं, मैं भी जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इनको तो नहीं पड़ा। बस यही सोच के वो पार्क वाला रास्ता पकड़ता और अपने बस स्टॉप तक पहुँच जाता। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीते। अब एक दिन की बात है भाई, इसको सुबह स्कूल निकलना होता था 7:15 के आसपास। एक दिन ये बहुत थका हुआ था रात में, तो अलार्म बजी, इसकी नींद नहीं खुल पाई और इसकी नींद खुली सीधे 7:45 में। ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, घबरा चुका था।
मम्मी ने शायद इसके कमरे में आके नॉक भी की थी, लेकिन ये इतनी गहरी नींद में था कि ये दरवाज़ा नहीं खोल पाया था। अब इसकी नींद खुली 7:45 बजे, तो ये टेंशन में आ गया। ये जल्दी जल्दी उठा, जैसे तैसे करके तैयार हुआ और फटाफट वो पार्क के रास्ते से होते हुए डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बस स्टॉप में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पार्क में एंटर किया तो आज यहाँ का माहौल थोड़ा सा जो हुलिया था वो बदला पाया। कुछ ऐसा बदला हुआ था कि उस पार्क में जैसे सुबह सुबह कुछ लोग आते थे, मैंने बताया ना, एक अंकल डॉग को घुमाने आते थे, एक आंटी डेली घूमने के लिए आती थी, कुछ लोग वहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आते थे। आज वो कोई भी नहीं थे। ये ठंड का मौसम था, हल्का हल्का वाला, मतलब ठंड एंटर की ही थी, तो यहाँ पे फॉग बना हुआ था अच्छा खासा। और क्या था कि वहाँ पे ना एक औरत बेंच के ऊपर बैठी हुई थी। ये औरत ने वहाँ पर साड़ी पहन के बैठी हुई थी। ये थोड़ा हैरान हुआ। ये लंदन में जितने भी इंडियंस रहते हैं, मतलब लंदन में नहीं, हमारी सोसाइटी में जितने भी इंडियंस रहते हैं सबको हम लोग जानते हैं, तो ये कौन है जो साड़ी पहन के यहाँ पर बैठी हुई है। ये आंटी की उम्र दिखने में यही कोई 35-40 साल के आसपास की थी और बिल्कुल गोरी चिट्टी सी, और आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। आंखें एक अलग ही इम्पैक्ट डाल रही थी। तो आदित्य ने इतना ध्यान नहीं दिया, खाली वो बढ़ गया और ये सोचा कि शायद जो आंटी रोज आती है, शायद जो जॉगिंग करने वाले भैया लोग जो रोज आते हैं, और शायद जो अंकल अपने डॉगी को लेके आते हैं, वो आज घर लौट गए होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मुझे पता नहीं चला होगा, मैं मिल नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये आंटी कौन है? वो आंटी को देखते हुए पार्क से बाहर निकल जाता है, अपनी स्कूल की बस में बैठता है और स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में बार बार हर एक इंसान के चेहरे में उसे वो आंटी की ही शक्ल दिखाई दे रही थी। वही आंटी जो साड़ी पहनकर पार्क में बैठी हुई थी, जिसको आज पहली बार आदित्य ने देखा था। खैर, स्कूल का दिन खत्म होने वाला ही था कि आदित्य की तबीयत थोड़ी सी खराब सी लगने लगती है। पता नहीं क्यों आदित्य को ऐसा लगने लगता है कि मुझे बहुत तेज फीवर आएगा, बिना मतलब के वोमिटिंग जैसी लगने लगती है। आदित्य ये बात अपने टीचर को बताता है और परमिशन लेके वो जल्दी अपने घर को निकल जाता है। आज उसकी छुट्टी ये 2:30-3:30 बजे होनी थी, लेकिन वो 12 बजे के आसपास अपने घर को निकल गया था। बस से उतरा था। फिर अब तबीयत थोड़ी सी खराब लगी रही थी, तो उसने ये डिसाइड किया कि चलो मैं फिर से पार्क के रास्ते ही अपने घर लौटूंगा। वो बस से उतरता है और पार्क में एंटर कर जाता है। पार्क में अब जब एंटर किया, पहली बार ये इस टाइम पे पहुंचा था, नहीं तो ये अपने टाइम पे ही लौटता था। तो आज जब ये लौट रहा था पार्क से, तो फिर से पाया कि वही साड़ी वाली आंटी अभी भी उसी बेंच में बैठी हुई है। अब आंटी के पास एक बिल्ली भी है, काले रंग की बिल्ली, जो कि एक टक लगाए आदित्य को देखी जा रही है, और आंटी ना जाने कहाँ स्ट्रेट घूरी जा रही है। आदित्य को वो आंटी को देख के अब थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्या आंटी इतनी देर से यहीं पर बैठी हुई है, और ये बिल्ली ऐसी कैसी यहाँ पर आ गई यार। मैंने तो कभी इस सोसाइटी में ना ही इस बिल्ली को देखा हूँ और ना ही इस आंटी को देखा हूँ। आदित्य ना चाहकर भी इग्नोर करके पार्क से निकल के अपने घर के अंदर पहुँच जाता है। घर पहुंचता है तो पाता है कि मम्मी नहा रही है और पापा अपने काम पे गए हुए हैं। घर पे और कोई भी नहीं था। इसको प्यास लगी हुई थी, थोड़ी घबराहट हुई थी, थोड़ा डर लगा था, तो किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में फ्रिज का दरवाज़ा खोला, पानी पिया, और जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया, सामने वही आंटी, लेकिन एक चेहरे के साथ नहीं, बल्कि 3 चेहरे के साथ। मतलब वो आंटी के 3 चेहरे थे, 3 सर थे। वो आंटी जुप से ऐसे पास में आती है और बोलती है कि आज तो आ गया, लेकिन आज के बाद उस पार्क में कभी भी अपनी शक्ल मत दिखा देना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। हाँ करके बहुत जोर से चिल्लाती है, और लिटरली आदित्य इतने जोर से डर गया कि बॉटल फेंका, बहुत जोर से चिल्लाया और ऐसा मतलब अपने आप को बचाने के लिए किया। और अचानक जब तक उसकी मम्मी नहा चुकी थी, घबरा गई कि क्या हो गया मेरे बेटे को। भागते भागते आई, बोली क्या हो गया आदित्य ने आँख खोला, सामने कोई आंटी नहीं थी, उसकी मम्मी थी। वो घबरा गया, वो भागते हुए अपने हॉल की तरफ गया, मेन दरवाजे की तरफ गया, लेकिन मेन दरवाजा अंदर से बंद था, हॉल में भी कोई नहीं था, पूरे घर में भी कोई नहीं था। उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताया डिटेल में। मम्मी ने सोची कि बच्चा इतनी बातें बना के नहीं बोल सकता, फिल्मी नहीं बोल सकता, ऐसे कैसे क्रिएट कर लेगा ऐसे अचानक से। तो मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि मैं जाके सोसाइटी में बात करूंगी कि देखो हमारे घर में कोई औरत ऐसी घुस गई थी और ऐसी ऐसी हमारे बच्चे को धमकी दी है, वो कोई लुटेरी हो सकती है, कोई क्रिमिनल हो सकती है। ये लोग पहुंच जाते हैं, आदित्य और उसकी मम्मी, सारी बातें बताई जाती है सोसाइटी में, और सोसाइटी में इस मामले को थोड़ा सीरियस लिया जाता है। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सबको नोटिस भिजाएंगे या फिर एक नोटिस चिपका देंगे कि कुछ दिनों तक वहाँ पे पार्क में नहीं जाए, क्योंकि उस पार्क के बारे में तो पहले भी लोग नेगेटिव बातें करते थे, किसी को कुछ होता था, किसी को कुछ होता था। तो सोसाइटी वालों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस पार्क के बारे में पता लगाएंगे, कुछ दिन रुक जाइए, मत जाइए ना वहाँ पे, मत जाइए, अब कोई जाता नहीं है। अब आदित्य ने भी स्कूल जाना शुरू किया, तो अपने नॉर्मल वाले रास्ते से, उस पार्क वाले रास्ते से नहीं जा रहा था।
अब कुछ दिन बाद की बात है, संडे का दिन आता है। आज संडे को आदित्य दिन भर से घर में था, अपना गेम वेम खेल रहा था। अचानक से शाम को बाहर से कुछ ज्यादा ही चहल पहल समझ में आती है। आदित्य की मम्मी, आदित्य के पापा और आदित्य अपने घर के बाहर निकलते पाते हैं कि वही पार्क की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये सभी लोग हैरान थे कि पार्क में क्या हो गया, वो औरत पकड़ाई क्या, चलो चलो चल के देखते हैं। ये भागते हुए जाते तो क्या बातें पता है, वहाँ पे एक लड़के की बॉडी पड़ी हुई है और दो लड़के एकदम पागल जैसे हुए हैं। मतलब वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि हमें जाने दो, वो हमें मार डालेगी, हमें जाने दो, हमें मार डालेगी, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो तीनों लड़के कौन थे पता है, वही लड़के जो रोज़ सुबह वहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आते थे, जो आदित्य को दिखाई देते थे। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, अरे बोले ये तो वही भैया लोग हैं यार जो घूमने के लिए आते हैं वहाँ पे। अब क्या कर पाते। आदित्य ने बताया कि मैं इनको रोज़ देखता था। आदित्य को तो थोड़ी सी डांट पड़ी पापा से कि तू इस रास्ते से जाता क्यों था, ये बता। अब ये मामला थोड़ा बढ़ गया भाई। सोसाइटी वालों को, पुलिस वालों को बुलाना ही था। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने बोले कि ठीक है, हम 2 गार्ड्स को यहाँ पर लगाएंगे इस पार्क में और देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई यहाँ पर घुस गया है। हाँ, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कुछ क्राइम वाइम करने वाला घुस गया है, कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ कर सकता है क्या कोई सोसाइटी में, क्योंकि ये पार्क बहुत पुराना और बहुत नज़दीक है यहाँ से। तो खैर पुलिस वालों ने यहाँ पर 2-3 गार्ड लगा दिए। अब ऐसे करते करते 1 हफ्ते और बीत गए और वो दिन आ गया जिस दिन को कहा जाता है फुल मून नाइट, पूर्णमासी की रात। पूर्णमासी की रात ना जाने वहां पर क्यों बहुत सारे कुत्ते अजीबोगरीब तरह से रो रहे थे। सोसाइटी के लोग थोड़े घबराए भी हुए थे कि ये वहां पर क्यों चल रहा है। खैर जैसा भी था, पूर्णमासी की रात को वहां पर भी बहुत सारे लोग अच्छा नहीं मानते हैं। लोग मानते हैं कि इस रात को बहुत सारी एनर्जीज अपने अपनी जगहों से बाहर निकलती है और हमारी दुनिया में डेरा डालने की कोशिश करती है। अब जैसे तैसे करके वो रात तो कट जाती है, लेकिन जैसे ही अगला दिन निकलता है, एक और मनहूस खबर सभी के सामने आती है कि उस पार्क में जो 3 गार्ड तैनात थे, सभी लोगों की संदिग्ध तरह से मृत्यु हो गई है। सभी लोगों ने यह मान लिया कि हो ना हो कि वो 3 सर वाली चुड़ैल सचमुच में हमारी सोसाइटी के उस पार्क के आसपास घूमने लगी है। लोग काफी ज्यादा घबरा कर उस पार्क में निकलना बंद कर दिए, लेकिन लोग डर गए कि अगर वो चुड़ैल हमारे पार्क से हमारे घर तक के, सोसाइटी तक के एंटर कर गई तो फिर क्या होगा। वहाँ के जो कुछ पुराने लोग थे, उन लोगों ने डिसाइड किए कि जो हमारी सिटी है वहीं से थोड़ी दूरी पर स्थित है एक छोटा सा टाउन। उस टाउन में एक बहुत ही पुराना सा चर्च है जो लगभग 300-350 साल पुराना है। वहाँ के एक प्रीस्ट है जो कि एग्जॉर्सिज्म करते हैं। उस प्रीस्ट के पास पहुंचे और सारी बात बताए। प्रीस्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं वहाँ पर आऊँगा, चीज़ों को समझूंगा और उसका शुद्धिकरण करूँगा। प्रीस्ट वहाँ पर आते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, वहाँ पर जो भी उनको करना था वो करते हैं और बताते हैं कि 1 हफ्ते का समय दो, 1 हफ्ते में मैं आप लोगों के सामने सब कुछ क्लियर करूँगा। प्रीस्ट लौट जाते हैं। प्रीस्ट 1 हफ्ते बाद वहाँ पर फिर से आते हैं और साफ साफ ये बात बताते हैं कि इस एरिया में एक 3 सर वाली चुड़ैल का साया था। एक 3 सर वाली चुड़ैल जो कि ज़्यादातर पूर्णमासी की रात को बाहर निकलती है और एक मर्द को अपना शिकार बनाती है। वो हर एक बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को आगाह कर देती है कि इस इलाके में बिल्कुल भी मत आना, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। और अगर उसकी बात को बच्चे, बूढ़े और औरतों ने मान लिए तो वो अपनी जान से बच जाते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी कर ले, अगर उस इलाके में कोई भी एक एडल्ट इंसान, एक एडल्ट आदमी मतलब पहुंच गया, एक वयस्क आदमी, तो उसको उस 3 सर वाली चुड़ैल के चुंगल से कोई नहीं बचा सकता। और शायद ये जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसी 3 सर वाली चुड़ैल की वजह से हुई है, जो ना जाने क्यों यहाँ पर आई है, कैसे यहाँ पर आई है, किस चीज़ का यहाँ पर बदला ले रही है। लेकिन उसकी एक अजीबोगरीब दुश्मनी है हर एक वयस्क लड़के से। आप लोग और हम लोग उसकी शक्ति को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इस इलाके को ईश्वर की शक्ति से बांध देता हूँ। पूरी उम्मीद है कि उसके बाद वो चुड़ैल इसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तब से लेकर आज तक उस सोसाइटी में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है और वो सोसाइटी के लोग बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। इस तरह के चुड़ैल के बहुत सारे वारदात मुंबई से भी थोड़े पहले सामने आ चुके हैं। अगर आप लोग मुंबई में घटी हुई उस चुड़ैल की घटना की कहानी जानना चाहते हैं तो लिख भेजिए इंस्टाग्राम में, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ना दोस्तों। जिस तरह से आदित्य ने मुझे पूरी कहानी लिख भेजी, उस तरह से आप भी भेज सकते हैं। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके साथ कुछ भी घटा हो, आपके दोस्तों के साथ कुछ भी घटा हो, कोई जानकारी आप पूरी दुनिया को देना चाहते हो मेरे वीडियो के जरिए, तो मुझे आपका इंतजार रहेगा। मेरे वीडियो कब तक देखे हैं लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के साथ डेली लेके आते रहता हूं। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।